फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की इफेक्ट्स को। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। हाल ही में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों व आधुनिक रिसर्च के तरीकों को प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ते हैं। तो यह जो योग विश्वविद्यालय होगा, यह ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करेगा जो वैज्ञानिक सिद्धांतों व आधुनिक रिसर्च के तरीकों को प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के नाम पर इस योग विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में दिए अपने प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग के आयामों से परिचित कराया था। इसीलिए इनके नाम पर इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है और यह भारत के बाहर दुनिया का अपनी तरह का पहला योग विश्वविद्यालय होगा। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में की गई है। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट को। 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप बनाई जा चुकी है और अब इस एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बनाई जा चुकी है और अब इस पर एयरबस का एक बड़ा विमान भी उतर सकता है। इस हवाई अड्डे पर एयरबस का एक बड़ा विमान भी उतर सकता है। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु माना जाता है। इसके पास लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में तीर्थ स्थल हैं। कुशीनगर की बात करें तो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कुशीनगर में ही खोली गई है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस के गठन की घोषणा की है। तो हाल ही में IN स्पेस के गठन की घोषणा यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र के गठन की घोषणा किसने की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। IN स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष आधारभूत संरचना का उपयोग करने के लिए एक स्तर का मंच प्रदान करेगा और उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। तो IN स्पेस के गठन की घोषणा की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 24 जून 2020 को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट CGSSD की शुरुआत की है। तो हाल ही में CGSSD नामक योजना किसने शुरू की है? तो शुरू की है MSME मंत्री नितिन गडकरी ने। इस योजना की फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। MSME के प्रमोटर्स को 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर दी जाएगी और इसके साथ ही साथ उनकी हिस्सेदारी के 15% या 75 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम होगा उसके बराबर ऋण भी प्रदान किया जाएगा।
प्रमोटर्स जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। इन प्रमोटर्स को 20,000 रुपये की गारंटी कवर दी जाएगी, 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर दी जाएगी और उनकी हिस्सेदारी के 15% या 75 लाख रुपए में से जो भी कम होगा उसके बराबर ऋण जाएगा। तो CGSSD की शुरुआत किसने की है? MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों ने 2019 से 20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में उल्लेखनीय पदों का दावा करते हुए पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसका नाम है कायाकल्प पुरस्कार। तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों ने कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जम्मू और कश्मीर। 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में की गई थी। ये जो 6 जिला अस्पताल हैं जिन्हें कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनमें से 4 जम्मू संभाग से हैं और इसमें DH रियासी भी शामिल है। तो इन 4 अस्पताल में जो जम्मू संभाग से हैं DH रियासी भी शामिल है। DH रियासी को इन 6 अस्पतालों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इन्हें 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड और स्पाइसेज ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया है। तो हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेज ऑफ इंडिया पर वेबिनार किसने आयोजित किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। वेबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महत्व पर केंद्रित था। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इन बर्तनों में तैयार भोजन का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व मल्लाह दिवस मनाया गया 25 जून को। विश्व मल्लाह दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2010 में की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 2010 में 25 जून को विश्व मल्लाह दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो मल्लाहों की वैश्विक अर्थव्यवस्था व नागरिक समाज में योगदान और अपनी नौकरी पर रहते हुए जोखिम व व्यक्तिगत लागत के लिए धन्यवाद देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मल्लाह दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, इनका नाम है राजेश शुक्ला। तो राजेश शुक्ला जो कि गुजरात उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, हाल ही में 23 जून 2020 को यह सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो गुजरात राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? राजेश शुक्ला ने। DP बुच जो कि दिसंबर 2018 में अपनी कार्यकाल समाप्ति के बाद रिटायर हो गए थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद 2 साल से यह पद रिक्त था और अब इस पे राजेश शुक्ला जी की नियुक्ति की गई है 5वें लोकायुक्त के रूप में। गुजरात के पहले लोकायुक्त थे DH शुक्ला और अब 5वें लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है राजेश शुक्ला जी की, जो कि गुजरात उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर जो पूर्व में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, ने 24 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इन्हें शपथ दिलाई S मणिकुमार जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हाल ही में केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? अनंत मोहन बदर ने, जो पूर्व में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विश्व कराटे फेडरेशन ने अनंतिम रूप से अमान्य कर दिया है। तो हाल ही में विश्व कराटे फेडरेशन ने अनंतिम रूप से किसे अमान्य कर दिया है? कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इसे 2019 में होने वाले चुनावों के दौरान विश्व कराटे फेडरेशन के कानूनों के कलह व उल्लंघन के लिए अमान्य किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने संविधान व दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जनवरी 2020 में KAI यानी कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अलग कर दिया था। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने जनवरी 2020 में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अपने संविधान व दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अलग कर दिया था
और अब इसे विश्व कराटे फेडरेशन ने भी अनंतिम रूप से अमान्य कर दिया है। बात आई है भारतीय ओलंपिक संघ की यानी IOA की। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी #हेल्थ टुगेदर विषय का उपयोग किया है। तो हाल ही में हेल्थ टुगेदर विषय का उपयोग किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किया है। तीनों साथी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, WHO और UN, ये तीनों साथी व ओलंपिक एथलीट स्वस्थ रहने और कोविड-19 के प्रसार व प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैश्विक साध्यों का उजागर करेंगे। तो आवश्यक वैश्विक साधनों को यह उजागर करेंगे ये तीनों मिल करके। तो हेल्थ टुगेदर विषय का उपयोग किसने किया है? IOC, WHO और UN ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, IIT बॉम्बे ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित की है जिसका नाम है ध्रुव। तो हाल ही में ध्रुव नामक स्वदेशी चिप किसने विकसित की है? IIT बॉम्बे ने। ध्रुव को भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ US ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से संकेत मिलेंगे ताकि वे सभी मौसम स्थितियों के अनुसार इनका सही निर्धारण कर सकें। इनका उपयोग स्मार्टफोन्स और नेविगेशन डिवाइस में देशों के स्थानों व मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। तो हाल ही में स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव किसने विकसित की है? IIT बॉम्बे ने विकसित की है। IIT बॉम्बे ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, NTPC लिमिटेड माली को 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा। तो हाल ही में NTPC लिमिटेड ने किसे 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद की घोषणा की है? तो माली को। माली की बात करें तो माली NTPC को परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो NTPC को माली द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया गया है, जो टोगो के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश है। तो टोगो के बाद माली ने NTPC लिमिटेड को इस सम्मान से सम्मानित किया है। 500 मेगावाट सौर पार्क की क्षमता में से 450 मेगावाट माली के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ा होगा। तो NTPC लिमिटेड माली को 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने देविका व पुनेजा नामक सेतुओं का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देविका व पुनेजा नामक सेतुओं का शुभारंभ BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने कहाँ किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।